बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नमक हराम बाज ना आए। पाकिस्तान में जो हुकूमत की नरमी है और इस वक्त जो उनकी जानिब से अफ़गान मुहाजिरीन के साथ नरमी दिखाई जा रही है, अब उसकी वजह से रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। नाज़रीन, पेशावर में दनदनाते हुए नमक हरामों की जानिब से ऐसी शर्मनाक हरकतें सड़कों पर शुरू कर दी गई हैं कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन नाज़रीन, केपी के हुकूमत की जानिब से क्या एक्शन लिया गया है, इसकी भी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि आज जो है वो सरगोदा की जेल सुपरिटेंडेंट जो है, उनके बेटा जो है वो सीसीडी ने मुकाबले में मार दिया है और इंतहाई शर्मनाक जो है वो चीज़ें सामने आई हैं। कुछ हक़ाइक़ आपके साथ हम शेयर करेंगे कि अब सीसीडी ने, चाहे वो किसी ऑफिसर का बेटा है, चाहे किसी पॉलिटिशियन का बेटा है, चाहे किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा है, अगर वो जुराइम करता हुआ पकड़ा गया तो फिर उसको छोड़ा नहीं जाएगा। एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान से बड़े पैमाने पे इनखला भी जारी है, ये जो अफ़गान मुहाजिरीन है। लेकिन नाज़रीन, इन नमक हरामों की जानिब से अपनी औकात जो है वो ज़रूर दिखाई जाती है। अभी हालिया 14 अगस्त पे इन्होंने ऐसे ऐसे घनौने काम किए हैं। सबसे लाली परचम जो है उसको पाँव में फेंकना और उसके बाद गालिम गलूच करना, पाकिस्तान की परचम की तौहीन करना, ये इन्होंने वीडियोस बना बना के सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो चढ़ाई हैं और बहुत सारे पकड़े भी गए हैं। लेकिन नाज़रीन, अब जो सूरत हाल है वो ये है कि पेशावर के अंदर, पेशावर नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अहम तरीन शहर और कैपिटल है उनका, तो उसमें हुआ क्या है कि बहाना क्या बनाया गया जी कि अफ़गानिस्तान का अमेरिकन से जो यौम निजात है वो मनाया जा रहा है और यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। तो उसमें नाज़रीन वही लोग जो पाकिस्तान के परचम को उनकी तौहीन कर रहे थे, सड़कों के ऊपर एलानिया नाजायज़ असले से फायरिंग करते हुए और लोगों की जिंदगी को खतरे में डालते हुए पाए गए और नाज़रीन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अंजाम नहीं दी गई। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये गैर कानूनी जो पाकिस्तान के अंदर अफ़गान मुहाजिरीन है उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट करे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशत गर्दी का गढ़ बना हुआ है और उसकी वजह यह है कि बिल्कुल बॉर्डर साथ लगता है और दूसरा वहाँ पे नाज़रीन हुकूमत की जानिब से भी, पहले आपको बताया कि अलीम बिन गंडापुर ने जब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया कि अब इन अफगानियों को हम पाकिस्तान में नहीं रखेंगे, तो इन्होंने कहा कि मैं तो अपने सूबे से इनको नहीं निकालूंगा। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जब इस तरह की सपोर्ट मिलेगी, जब इस तरह से आप इनको, इनकी दुम पे हाथ फेरेंगे, तो फिर डेफिनेटली वो इस तरह के काम तो क्या, वो तो सड़कों के ऊपर लोगों को कत्ल भी कर देंगे, तो शायद उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पे बहुत सारे मतलूब दहशतगर्द और गैर कानूनी जो अफ़गान मुहाजिरीन है वो वहाँ पे मौजूद थे। अब हुकूमत जो है उसको सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, बहुत सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस वक्त ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। अगवा बराए तावान के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर और उनके पीछे देखें तो आपको अफ़गानी शहरी जो है वो नज़र आएंगे। अभी जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने तकरीबन 49 के करीब दहशतगर्द मारे हैं जो पक्ता के अंदर, आपको पता है उनकी लाशें ट्रांसफ़र की जा रही थी। आज मैंने प्रीवियस व्लॉग के अंदर ये कुछ डिटेल्स बताई थी उसकी। तो उसमें 49 जो शहरी मारे गए वो अफ़गानी थे और पाकिस्तान के अंदर इन दहशतगर्दों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी की सबसे बड़ी वजह ये अफ़गान मुहाजिरीन है। इसमें जिस तरह से भत्ता वसूल करना, इस तरह की चीज़ें, उसके बाद अगवा बराए तावान, फिर नाजायज़ असलहा, उसके बाद मंशियात जो है वो स्मगल करना, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ये नाज़रीन कर रहे हैं। तो हुकूमत को इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है।
वरना मामलात बड़े ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त पंजाब की तारीफ़ें जारी हैं। वही जो कहते थे कि यहाँ पे पंजाबी जो है वो फ़ौज आ गई है, पंजाबी फ़ौज हमारे वसाइल लूटने आ गई है। कभी कहते थे कि पंजाबियों को अब शनाख्ती कार्ड जो है वो दे के हम गोलियाँ मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज नाज़रीन वही पंजाबी, ये मैंने एक पख्तून की वीडियो देखी है, तो वो कहते हैं कि वही पंजाबी हैं जिनको हम गालियाँ देते थे, और आज वही पंजाबी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक डाले भर भर के, गाड़ियाँ और ट्रक भर भर के इमदादी सामान के जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए लेके आ रहे हैं। तो कम अज़ कम जो है वो शर्म आनी चाहिए इस तरह की हमें हरकतें करते हुए। जिनकी गोद में बैठकर या जिनके इश्ताल दिलाने पे हम ये सब कुछ करते हैं, वो क्या करें। नाज़रीन, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है कर क्या रही है कि ज़बरदस्ती जो अवामी जो मदद आ रही है, यानी अपनी मदद आपके तहत जो इमदाद पहुंचाई जा रही है, उसके ऊपर हुकूमत के स्टिकर लगाए जा रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो ये टैग्स लगाए जा रहे हैं जी कि ये हुकूमत की जानिब से भेजी गई है। इनफैक्ट ये NOC लेने के हवाले से जो इन्होंने कहा कि NOC लेना ज़रूरी है, तो NOC इसीलिए करार दिया गया कि उसके ऊपर जो है वो हुकूमत के टैग लगा के अपनी जो है वो नंबर स्कोरिंग की जा सके। तो आपको पकड़ने की ज़रूरत है इन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोग हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़ी बदनज़मी जो है वो इस वक्त पैदा हो रही है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी खबर आपको दें, और ये खबर है CCD के हवाले से। नाज़रीन, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो है वो बनाया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, जिसमें जो क्रिमिनल्स हैं, क्राइम कंट्रोल, शायद इस तरह से इसे क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि क्राइम को कंट्रोल ही ऐसे किया जा सकता है। क्योंकि आप देखें जिस तरह से ये गिरफ्तार करके लाहौर के अंदर अदालत के अंदर लेके गए और मजिस्ट्रेट ने पहली पेशी में उनको फारिग कर दिया। यही तो वजह होती है कि बासर जो मुलज़मान हैं वो बच जाते हैं और उनको जाके वहाँ पे रिलीफ मिल जाता है, कोई असर रसूख वाले होते हैं। तो अब जो डिपार्टमेंट है, ये तो नाज़रीन एक मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत थी, जिसके तहत अब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आज नाज़रीन एक बड़ी कार्रवाई मंडी बहाउद्दीन में की गई है। मंडी बहाउद्दीन में नाज़रीन जिस मुजरिम का पीछा करते हुए मुकाबले में उसे कत्ल किया गया है और ये CCD के साथ मुकाबले में हलाक हुआ है। आप जानकर हैरान होंगे कि ये नईम बाबर हैं, सुपरिटेंडेंट जेल सरगोधा, उसका बेटा। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो बंदा है ये कर क्या रहा था, ये एलीट फोर्स की वर्दी पहनकर जो है वो वारदातें करता था, डकैतियां करता था। तो आज जो है वो CCD ने मुकाबले में इसको पार कर दिया है। यानी CCD ने मैसेज दे दिया है कि वो जितना भी असर रसूख वाला होगा, चाहे वो किसी भी ओहदे के ऊपर मौजूद किसी का असर रसूख रखने वाले बाप का बेटा है, किसी के साथ कोई रियायत नहीं, जो मुजरिम है उसको ठोका जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में एक खौफ जो इनके अंदर फैला है, ये जो जराइम पेशा अफराद हैं, मेरे ख्याल में ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो इस तरह से जारी रखने की ज़रूरत है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के एक तरफ तो ये डकी जैसे लोग जो हैं, आपको पता है कि ये एक प्रोफेसर का, एक मारूफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का बेटा है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। उसके बाद आप देखें जितने भी लोग हैं, एक टिकटॉकर जो हैं वो एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हैं, आला पुलिस ऑफिसर की बेटी हैं। तो ये जो काम होते हैं ये करते कौन है, जिनको ये होता है जी कि हमें तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब नाज़रीन बुरे दिन सबके शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि किसी भी मुजरिम को, किसी भी क्रिमिनल को हमने छोड़ना नहीं है। तो ये नाज़रीन आज एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है कि एक सरगोदा की जेल के जो सुपरिटेंडेंट है उनके बेटे को आज जो है वो हलाक किया गया है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।